आगामी लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त बाकी हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से ही चुनावी मोड में हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जहां विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा भी अपनी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच बढ़ती तकरार काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल भाजपा की कोशिशों के बावजूद भी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सुलह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन इस वक्त इन दोनों के बीच मतभेद की एक बड़ी वजह हाजीपुर सीट बन चुका है। गौरतलब है कि इस सीट पर लोजपा का दबदबा रहा है। दलितों का गढ़ माने जाने वाले हाजीपुर सुरक्षित सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान 8 बार सांसद रहे। बाद में उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को यहां से उम्मीदवार बना दिया और उन्हें भी बड़ी जीत मिली। हालांकि जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे तब तक सब कुछ सही रहा, लेकिन उनके निधन के बाद लोजपा बिखर गई। स्थिति यह है कि चिराग पासवान अब अपने पिता के पारंपरिक सीट पर दावा ठोकने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि चिराग पासवान ने मन बना लिया है कि इस बार वो बीजेपी से गठबंधन में हाजीपुर की सीट अपने लिए मांगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक तीर से वे 2 निशाना साध लेंगे। पहला तो पासवान परिवार के लिए सेफ हाजीपुर सीट से चाचा पशुपति पारस की विदाई हो जाएगी और दूसरा पारस किसी और सीट से लड़े तो उनकी हार का खतरा बना रहेगा। वहीं अगर भाजपा के साथ गठबंधन नहीं होता तो भी चिराग पासवान हाजीपुर सीट से पीछे हटेंगे, ऐसा मुश्किल ही दिख रहा है। शायद यही वजह है कि चिराग पासवान ने हाजीपुर में भाग दौड़ शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान की मंशा पशुपति पारस भाग चुके हैं। अभी तो उन्होंने चैलेंज किया है कि हाजीपुर से चिराग लड़े या उनकी मां, वो भी हाजीपुर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसे में यह स्थिति भाजपा के लिए कड़ी चुनौती के समान है, क्योंकि इन दोनों के साथ ही पार्टी का संभावित गठबंधन नजर आ रहा है। ऐसे में ये दोनों नेता भले ही बड़े बड़े दावे और चैलेंज करें, लेकिन गठबंधन करने पर बीजेपी की भी माथापच्ची होगी। हालांकि बीजेपी जिस तरफ झुकेगी उसे हाजीपुर से लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि बीजेपी किसे ज्यादा तजब्बु देगी और अगर इसकी वजह से कोई दूसरा नाराज होगा तो इसकी भरपाई पार्टी कैसे करेगी। देखें तो बीते दिनों हाजीपुर में पशुपति पारस को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। वैसे यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इससे क्षेत्र की चुनावी हवा का संकेत मिल गया। ऐसे में चिराग अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो एससी वर्ग के लिए आरक्षित हाजीपुर सीट लोजपा रामविलास के खाते में जाने के आसार ज्यादा हैं। वैसे हाजीपुर सीट किसी के भी हिस्से में जाए पर जिस तरह से रामविलास पासवान की पार्टी और परिवार में बंटवारा हुआ, उसका असर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। देखें तो बिहार के 40 में 6 लोकसभा सीटें हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, सासाराम, गया, गोपालगंज अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। इन सभी 6 सीटों में 3 पर चिराग पासवान के परिवार का कब्जा है। खुद चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं, तो हाजीपुर से उनके चाचा पशुपति पारस सांसद हैं और समस्तीपुर से चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद हैं। बाकी 3 सीटों में एक बीजेपी और 2 जदयू के पास है, यानी कि रामविलास पासवान का परिवार 3 सीटों पर अपना झंडा गाड़े हुए है। लेकिन परिवार में मनमुटाव के बाद जनता क्या उसी जोश के साथ इन नेताओं को समर्थन देगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाजीपुर सीट पर किसका कब्जा होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।